आपने फ्लोटिंग होम और फ्लोटिंग होटल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शायद ही आपने फ्लोटिंग एयरपोर्ट के बारे में सुना हो। जी हाँ, फ्लोटिंग एयरपोर्ट यानी पानी के अंदर ही अंदर एयरपोर्ट। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये एयरपोर्ट कहाँ है, इस एयरपोर्ट की क्या खास बात है, जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में एयरपोर्ट बनाने का खतरा क्यों मोल लिया और अब इंजीनियर्स इसे डूबने से रोकने के लिए क्या मंसूबा बना रहे हैं। जापान के इस एयरपोर्ट का नाम कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट समंदर में एक बीच बनाकर उसके ऊपर बनाया गया है और समंदर के किनारे से इस एयरपोर्ट तक जाने के लिए 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज भी बांधा गया है। जैसा कि 1995 में कोबे में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था और इससे पूरा जापान हिल गया था, लेकिन इस एयरपोर्ट की एक विंडो तक भी नहीं हिली थी। इसी की वजह से एयरपोर्ट को एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की मिसाल माना जाता है और इसी वजह से इसे सिविल मोन्यूमेंट ऑफ मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया है। नाजरीन, जब बात हो रही हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो जापान का नाम ना लिया जाए ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन टोकेडो शिनकनसेन को जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह तबाह होने के सिर्फ 18 सालों के बाद लॉन्च करके पूरी दुनिया के छक्के उड़ा दिए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जापान का हर तीर निशाने पर ही लगा हो, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फेल भी होते हैं और इनमें गलतियां भी होती हैं। ऐसी ही गलती जापान के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते हुए भी हुई थी। नाजरीन, कांसाई हवाई अड्डे के जजायर की तामीर एक बहुत बड़ा काम था। 511 हेक्टेयर जजीरा नंबर 1 की तामीर के लिए तकरीबन 180 मिलियन क्यूबिक मीटर रिक्लेमेशन फिल मटेरियल इस्तेमाल किया गया और 545 हेक्टेयर जजीरा नंबर 2 की तामीर के लिए तकरीबन 250 मिलियन क्यूबिक मीटर रिक्लेमेशन फिल मटेरियल इस्तेमाल किया गया। ओसाका स्टेशन से 38 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है और कांसाई एयरपोर्ट ओसाका बे की वस्त में एक मसनूई जजीरे पर वाक़ है। लेकिन जापान की बढ़ती हुई आबादी की वजह से और इकोनॉमिकल डिमांड को देखते हुए यहाँ एक और एयरपोर्ट की जरूरत थी और अब मसला ये था कि जो एयरपोर्ट यहाँ पर मौजूद है इसकी चारों तरफ आबादी मौजूद है, जिसकी वजह से उसे एक्सपेंड करना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। और दूसरी तरफ कांसाई रीजन में जो जमीन खाली थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए इस जमीन को देने के लिए इनकार कर दिया था। अब जापान के पास इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छी तरह फैसिलिटेट करने के लिए एक ही हल था और वो ये था कि कुछ भी करके ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब था कि पहले यहाँ एक जजीरा बनाया जाए। नाजरीन, कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला मनसूई हवाई अड्डा है जो ओसाका बे जापान में लैंडफिल जजीरे पर बनाया गया है। ये एयरपोर्ट जापान के शहर ओसाका की खिदमत करता है और ओसाका बे में 2 मसनूई जजीरों पर काबिज है। 1994 में खुलने के बाद कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 38 फीट डूब चुका है। नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है। ये टोक्यो से 60 किलोमीटर तकरीबन 37 मील मशरिक में वाक़ है। इंजीनियर्स ने कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा है। ये दोनों आइलैंड एक सी वॉल के सहारे पर खड़े किए गए हैं। इस जगह पर समंदर 60 फीट गहरा है और इसको भरने के लिए 750 मीटर क्यूबिक फीट मिट्टी खोद कर डाली गई है। इंजीनियर्स ने सबसे पहले इस कीचड़ के सैंपल लिए। इसकी टेस्टिंग और कैलकुलेशन करने के बाद एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंसेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ का कहना यह भी था कि 25 फीट तक भी धंस सकता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में इसका समंदर में धंसना लाजिम था। खर्चे से बचने के लिए इंजीनियर्स ने एयरपोर्ट की फाउंडेशन और आइलैंड को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन किया और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वाल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया और इस सी वाल को पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया। सी वाल बनाने का एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को खौफनाक लहरों से बचाया जा सके। इस सूरत हाल में इंजीनियर्स ने यह अंदाजा लगाया कि 50 सालों में आइलैंड 13 फीट की ऊंचाई पर आकर स्टेबल हो जाएगा और ये ऊंचाई सैलाब से बचने के लिए कम से कम ही होगी। लेकिन यहाँ पर भी इनका एस्टिमेट गलत साबित हुआ। जो चीज़ वो 50 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 10 सालों में ही आ खड़ी हुई और अब एयरपोर्ट दिन ब दिन अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस अलामत है। नाज़रीन, अगर आपने टोक्यो के लिए परवाज़ें तलाश की हैं तो आपने इस हकीकत को देखा होगा कि शहर में 2 बड़े हवाई अड्डे हैं।
हनेडा और नरीता। बहुत से शहरों के लिए ये गैर मामूली बात नहीं है। टोक्यो के 2 हवाई अड्डे दोनों दुनिया भर की मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजों को अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। इसके बाद कुदरत भी आए दिन दस्तक दे रही है। 2018 में ओसाका बे पर टाइफून जेबी ने हमला किया था और ये तूफान इतना जबरदस्त था कि इसने 10 घंटे के लिए समंदर का लेवल बढ़ा दिया था और समंदर का सारा पानी कांसाई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया था और एयरपोर्ट पर पार्क होने वाले जहाजों को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और इस वाक़े की वजह से एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगरचा डूब रहा है, लेकिन इंजीनियर्स अपनी हार नहीं बल्कि जीत मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो काम करके दिखाया जिसे किसी और ने करने की कोशिश तक भी नहीं की।